पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक देख चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब होता है एक स्टैंड टाइप का है, चबूतरा, जिस तरह चबूतरा तो उसी तरह यहाँ पर एक मूर्ति लगल है और भूमि के एक बिंदु से यहाँ तक, यानी भूमि से एक बिंदु है और इस भूमि के इस बिंदु से मूर्ति है वो है 1.6 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1.6 मीटर और यहाँ तक का इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, जबकि पेडेस्टल के शिखर के उन्नयन कोण है हमारा 45 डिग्री। तो सवाल कर रहा है कि इस पेडेस्टल की ऊंचाई हमें निकालना है। तो मान लेते हैं ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला बिंदु क्या है डी है। तो हम पहले देखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। पहले यह देखिए हमें क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पहले मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर हो गया हमारा क्या चीज बी सी। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या हो गया बी सी। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। अब ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, तो हम tan का प्रयोग कर देते हैं। tan थीटा बराबर बी सी बटा सी डी। tan थीटा का मान कितना है 45, तो 45 रख देते हैं और बराबर बी सी बटा क्या हो गया सी डी। tan 45 का वैल्यू ये कि बी सी और बटा क्या हो गया सी डी, यानी कि इससे निकल गया क्या चीज, इससे निकला बी सी डी से अगर हम गुणा करेंगे तो सी डी बराबर होगा किसके बी सी के, यानी ये वाला जो सी डी है इसके बीच की दूरी सी से लेकर डी के बीच की सी डी किसके बराबर होगा बी सी के का होगा बराबर होगा। अब देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, पुनः ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इस 60 डिग्री रखेंगे तो ये वाला हमारा लंब हो गया, तो ये लंब ही हो गया हमारा आधार। तो tan थीटा बराबर हो गया, लंब कितना है ए सी, तो ए सी रख देते हैं, आधार कितना है सी डी, तो सी डी रख देते हैं। tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू 60 है, तो 60 रख देते हैं। ए सी हमारा कितना है ए बी, ए सी बराबर ए बी आप प्लस हम बी सी लिख सकते हैं। ए से लेके सी तक के टोटल दूरी है, तो हम ए बी और प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब बटा इस सी डी देखिए किसके बराबर है, सी डी बराबर है किसके बी सी के, तो हम बी सी लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3। ए बी की वैल्यू भी दिया था जी, ए बी का वैल्यू 1.6 है, तो ए बी की जगह पर हम 1 आगे 6 रख दें, 1.6 अब प्लस कितना बी सी, अब बटा क्या हो गया बी सी। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो बी सी √3 बराबर 1.6 प्लस बी सी। अभी बी सी को इधर लाते हैं तो बी सी √3 माइनस बी सी इक्वल टू 1.6। बी सी कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अभी बताइए नीचे हर में क्या गया अपरमेय संख्या, इसको परमेय के रूप में बदलना आवश्यक है, तो परमेयकरण करते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 1.6 √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 अब बटा √3 प्लस 1। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये देखिए इसको मानते ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते ए, इसको मानते बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 √3 प्लस 1 अब बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और माइनस कितना 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 में से कितना बचा 2। ये जब भाग करेंगे तो 1.6 के आधा कितना आता है तो 0.8 √3 प्लस कितना हो गया 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या माने थे BC माने थे, BC बराबर BC पेडेस्टल को चाहिए BC, तो BC का हमारा मान निकल गया, तो नीचे लिख देंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि BC बराबर हो जाएगा हमारा कितना होगा तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर का हो जाएगा हमारा आंसर। कितना का हो जाएगा हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है, ये मान लेते हैं मीनार है, और ये वाला क्या है, भवन है। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के उन्नयन 30 डिग्री, यानी कि ये वाला हमारा भवन है, सॉरी मीनार है। तो मीनार के जो पाद बिंदु है और ये भवन के शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो है हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री। और कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, ये वाला क्या है भवन, ये वाला क्या है हमारा मीनार, इसके भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये वाला हमारा मीनार है, ये वाला कितना ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई निकालना है। ये वाला हमारा क्या है भवन, इसका ऊंचाई निकालना है। तो इसको मान लेते ए बी सी और ये क्या हो गया, डी हो गया। हम लिख लेते हैं, माना हमें भवन की ऊंचाई नहीं निकालना है, तो लिख देते हैं माना भवन की ऊंचाई बराबर क्या चीज, ए बी। भवन की ऊंचाई क्या मान लिए, ए बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला 50 मीटर है, आई देखिए ये वाला जो बीसी है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो पहले हम बीसी निकाल लेते हैं। ये वाला बड़ा त्रिभुज, तो ये वाला हमारा लंब होगा क्योंकि 60 डिग्री सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब, ये वाला क्या हो गया आधार। तो लंब आधार में प्रयोग करेंगे किसका, तो tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा CD यानी लंब अब बाटा आधार, यानी हमारा हो जाएगा BC। tan का tan लिखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, बराबर CD कितना है, तो 50 है, BC निकालना है। tan 60 का वैल्यू √3, तो 50 अब बाटा कितना हो जाएगा BC। तिरछा से गुना करेंगे तो BC के जब वैल्यू निकलेगा BC √3 बराबर 50, तो हमारा BC के वैल्यू निकल जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 50 अब बाटा कितना √3, 50 बटा √3। अब हम निकालते हैं, अब देखते हैं त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज किस में, ABC में। अब बताइए यहाँ पर यह वाला हमारा थीटा मानते थे, लंब हो जाएगी, बता दो, फिर tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB अब बट्टा हो जाएगा BC। AB बटा क्या हो गया BC। तो tan का tan रखते हैं, थीटा कितना दिया है, तो 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, AB तो निकलना है, BC का मान दिया हुआ है, BC कितना है 50 बटा √3। अभी tan 30 का वैल्यू कितना था, तो 1/√3। जब ऊपर पर गुना करेंगे तो ऊपर करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो √3 A से गुना AB से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा AB √3 अब बट्टा कितना हो जाएगा 50। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB √3 गुना √3 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो 3AB बराबर हो जाएगा हमारे कितना 50। तो AB का मान निकल के आएगा 50 बटा कितना 3, यानी कि AB बराबर हो जाएगा हमारा 3 से एकम करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 3 छके 18 और 3 छके 18, लगभग इतना अप्रोक्स लगभग मीटर का हो जाएगा हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः करके, अतः भवन की ऊंचाई यानी कि AB बराबर हो जाएगा 50 बटा 3 या 16.66 मीटर हमारे क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। 80 मीटर चौड़ा सड़क है, मान लेते हैं सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 80 मीटर है।
और इसके इधर भी और इसके इधर भी, यानी दो को क्या है तो दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभा लगे हैं। ये वाला मान लेते हैं खंभा है, इसकी लंबाई क्या है समान है, यानी कि ई जितना होगा ये भी क्या होगा इतना ही होगा। कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और सड़क मान लेते हैं कोनो बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो सवाल कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। इस खंभा की ऊंचाई भी निकालना है और ये बिंदु जो है ये खंभे से यहाँ तक कितना दूरी, यहाँ से ये कितना की दूरी है, ये सब भी क्या करना है निकालना है। हम मान लेते ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो ये वाला क्या है डी है। तो हम लिख लेते हैं माना भवन की ऊंचाई, यहाँ ध्यान दीजिए ये भी है भवन की ऊंचाई, इधर क्या है सी डी, लेकिन दोनों आपस में क्या है बराबर है। हम भवन की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी बराबर क्या चीज सी डी है, ए बी बराबर सी डी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम निकालते हैं त्रिभुज ई बी सी में, देखते हैं ई वाला बिंदु के नाम देते हैं, ई वाला सी है, तो ई वाला बिंदु के नाम देते हैं डी में। तो हम त्रिभुज ई बी डी में देखते हैं, त्रिभुज ई बी डी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए त्रिभुज ई वाला हमारा लंब, ई वाला क्या है आधार है। हम पहले आधार निकालते हैं, तो लंब आधार प्रयोग करेंगे tan का, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अब बाटा क्या हो जाएगा बी डी। तो tan का tan लिख देते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, और ए बी कितना दिए तो ए बी नहीं दिया है, तो ए बी बटा लिख देते हैं बी डी भी नहीं दिया है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ बी डी ही लिख देते हैं। अब यहाँ दे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 ए बी अब बटा क्या चीज बी डी। हम बी डी के वैल्यू निकालेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा ए बी √3 कितना 3, ए बी डी बराबर ए बी √3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे निकालते हैं डी सी, सॉरी इसका अलग नाम ना रखना, मान लेते हैं डी है तो इसको मान लेते हैं रख देते हैं, इसको ई रख देते हैं, क्या रख देते हैं ई। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ई वाला डी सी ई बराबर होगा सी बराबर। अब यहाँ पे त्रिभुज डी सी ई में, अब यहाँ पर भी tan का प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा बराबर ई वाला हमारा लंब है तो क्या हो गया ई सी, अब बटा आधार कितना है तो सी डी है, तो सी डी लगा देते हैं। तो tan कितना का वैल्यू है तो 33 है, तो 33 रख देते हैं ई सी, अब बटा सी डी कितना है। यहाँ ध्यान दीजिए ई सी बराबर किसके ए बी का है, तो हम यहाँ पर ई सी की जगह कितना लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना ए बी, और सी डी की तरफ सी डी लिख देते हैं। 30 की डिग्री का मान कितना होता है 33 का होता है 1/√3, ए बी का ए बी लिख देते हैं और सी डी का सी डी लिख देते हैं। अब यहाँ तिरछा गुना करेंगे तब होगा सी डी बराबर आ जाएगा हमारा √, ए बी √, कितना 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल में दिया है कि बी से लेकर सी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर है, कितनी है 80 मीटर। हम लिख रहे हैं चूंकि BC बराबर कितना है 80 मीटर। अब BC देखिए, BC बराबर हम लिख सकते हैं BD प्लस CD, कितना लिख सकते हैं BD अब प्लस क्या लिख सकते हैं CD बराबर कितना 80। BD के मान दिया हुआ है, BD के मान निकाले हैं कि ना निकाले हैं, BD के मान हाँ निकाले यहाँ AB बटा √3, यहाँ लिख देते हैं AB बटा √3 और CD के वैल्यू कितना निकाले हैं तो CD के वैल्यू निकाले AB √3, तो AB √, कितना 3 बराबर कितना 80। अब एलसीएम लेके बनाते हैं तो AB हो जाएगा अब प्लस AB और √3 से √3 में करेंगे तो 3AB हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी, तो बराबर कितना होगी 80। और 3AB है, एगो AB मिल के कौ AB 4AB अब बटा √3 बराबर कितना 80, 4AB बराबर हो जाएगा 80 √3। अब 4 से कट जाएगा तो AB बराबर हो जाएगा हमारा 20 चौका 80 होता है, तो 20 √, कितना 3 मीटर। यानी कि AB के वैल्यू हमारा निकल के कितना 20 √3,
तो ए बी बराबर क्या है सी, यानी भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः लिख रहे हैं अतः भवन की ऊंचाई ए बी बराबर क्या चीज सी ई, अब बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। अभी और है, अभी क्या है और है, अभी लिखा है कि भवन की ऊंचाई निकालने के बाद, भवन खंबे की ऊंचाई निकालने के बाद कह रहा है कि बिंदु की दूरी निकालना है, यानी ई वाला बिंदु का निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम और आगे बनाते हैं, यहाँ पर लिखा है तथा, अभी बिंदु की दूरी निकालना है, तो हम बी डी बराबर कुछ निकाले हैं, यहाँ देखिए बी डी बराबर ए बी √3 निकाले, तो चूंकि बी डी बराबर क्या है ए बी बटा √3, तो बी डी बराबर हमारा निकल के आ गया, ए बी के मान कितना है, ए बी के मान कितना है 20√3, तो 20√3 रख देते हैं, अब बटा कितना बटा √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी के मान कितना निकल गया 20 मीटर। पुनः निकालते हैं, बी डी के मान निकल गया। आप बताइए ये बी डी प्लस सी डी दोनों मिलकर कितना है 80 है, चाहे इसी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाले हैं कितना मान निकाले हैं सी डी के मान, यानी सी डी है ये बिला बिंदु के, तो ए बी √3 है, हम लिखते थे चूंकि सी डी बराबर कितना है ए बी √3, तो सी डी बराबर हो जाएगा ए बी के मान कितना निकाले हैं, ए बी के मान निकाले हैं, ए बी के मान अभी निकाले हैं जी, ए बी के मान कितना है 20√3, तो 20√3 गुना √3, तो सी डी बराबर हो जाएगा 20√3 से √3 में करेंगे तो 3, यानी कि सी डी के मान है कितना 60 मीटर। तो यहाँ तो लिख देंगे अतः बिंदु की दूरी दोनों खंभों से क्रमशः 20 मीटर एवं 60 मीटर है। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, इतना क्या हो जाएगा आंसर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।